इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑफ पॉलिसी ऑन पॉलिसी क्या होता है एंड मॉडल फ्री लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं अप्रॉक्स अगर देखा जाए। मॉडल फ्री लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑफ पॉलिसी। क्या होता है सब कुछ जानेंगे, तो आप पहले बेसिक देखो। ऑन पॉलिसी हर एक चीज़ को समझेंगे, बिना समझाए आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ही तरीका है, मॉडल बेस्ड लर्निंग एमडीपी था एंड मॉडल फ्री लर्निंग अपना दो एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं, ऑफ पॉलिसी एंड ऑन पॉलिसी। ऑफ पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, लर्न्स द ऑप्टिमल पॉलिसी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंट्स एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी। एजेंट क्या एक्सप्लोर करेगा नेक्स्ट, उससे इंडिपेंडेंट होके वो एक ऑप्टिमल पाथ निकालने का कोशिश करता है, ठीक है। ये आपका ऑफ पॉलिसी हो गया। ऑफ पॉलिसी में हम लोग क्या सीखेंगे, क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग हम लोग ऑफ पॉलिसी में सीखेंगे, और क्यू लर्निंग का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटी लर्निंग, ठीक है। क्यू लर्निंग का फुल फॉर्म है क्वालिटी लर्निंग। ऑफ पॉलिसी में जैसे मैंने बताया कि लर्न्स द ऑप्टिमल पॉलिसी, किस रास्ते से कैसे जाए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंट्स एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी। उसको शॉर्टकट पता है, वो शॉर्टकट से जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप यहाँ पर हो, आपका टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। आप एक टूटी फूटी रास्ते से भी जा सकते हो, ये आपका शॉर्टकट है। एंड एक आप हाईवे रोड से भी जा सकते हो, ये आपका लॉन्ग कट है। तो क्यू लर्निंग में ऑफ पॉलिसी है, ये वाला ग्रिडी बेस्ड अप्रोच रहेगा, ये रास्ता वो चुनेगा इंस्टेड ऑफ ये रास्ता, ठीक है। ऑन पॉलिसी इससे कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस पे क्यू लर्निंग क्या होता है, क्यू लर्निंग मॉडल फ्री लर्निंग होता है, ऑफ पॉलिसी पर डिपेंड करता है। वैल्यू आइटरेशन मॉडल बेस्ड लर्निंग होता है, वैल्यू आइटरेशन बेस्ड रहता है। तो वैल्यू आइटरेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया है, तो आप उसको जाके एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये वीडियो। अब क्यू लर्निंग में अपना क्या अप्रोच रहता है, एक क्यू टेबल बनता है जिसको आप लुकअप टेबल भी कह सकते हो, ठीक है। लुकअप टेबल में क्या स्टोर होता है, हर एक वैल्यू, ईच स्टेट एक्शन पेयर का वो लुकअप टेबल में स्टोर होता है। तो वैल्यू क्या है, रिवॉर्ड्स है अपना, जो स्टेट एक्शन पेयर, एक्शन करने पर किस स्टेट पर कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको हम लोग क्यू टेबल में इंसर्ट करते हैं। अब क्यू टेबल अपडेट्स आफ्टर एवरी मूव टू रिफ्लेक्ट द बेस्ट पाथ। हर एक पाथ पे वो जाके देखता है, उसको अपडेट करता है क्यू टेबल को, एंड एट द एंड वो डायरेक्टली कंप्यूट करके देता है आपको वैल्यू कि आप यहाँ से यहाँ पर जा सकते हो, आपको बीच से कोई लेना देना नहीं है, वो मैं देख लूंगा। आइट्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आपको डायरेक्टली कंप्यूट करके देगा, यही है वैल्यू आइट्रेशन बेस्ड, ठीक है। क्यू से मैंने स्टैंड अप आपको कर दिया कि क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी बेस्ड लर्निंग, ये एक ऑफ पॉलिसी है एंड इट लर्न्स द वैल्यू क्यू एस कॉमा ए, ये लर्न करता है विच मीन्स हाउ गुड टू टेक एन एक्शन ए एट अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। वो सीखता जाता है, अपने ट्रायल एंड टेस्ट से वो सीखता जाता है, बिना किसी पॉलिसी पे डिपेंडेंट हुए वो सीखता जाता है कि अपन इससे और बेटर क्या चूज कर सकते हैं, आइट्रेट करते रहते हैं। तो इसमें मोर आइट्रेशंस आपको देखने को मिलता है। इसका आप एल्गोरिदम अगर बना के जाओगे, अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप एल्गोरिदम प्लीज बनाना, ताकि आप आपका जो इन्विजिलेटर होता है उसको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इजी है, आप पहले इनिशियलाइज करोगे क्यू टेबल को, ठीक है। क्यू टेबल को आप इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज करने के बाद एक सेट ऑफ एक्शन आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद एक परफॉर्म करोगे आप द सिलेक्टेड एक्शन, ठीक है। फिर आप मेजर करोगे रिवॉर्ड को मेजर करने के बाद आप उस क्यू टेबल को अपडेट करोगे। अगर रिवॉर्ड ज़्यादा है तो आप अपडेट करोगे, नहीं है तो अपडेट नहीं करोगे। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आपके सारे एक्शंस खत्म नहीं हो जाते और क्यू टेबल आपका
एक ऑप्टिमल टेबल ना बन जाए, ऑप्टिमल पाथ आपको निकाल के ना दे दे। तो यहाँ पर आप इनिशियलाइज रैंडम वैल्यू से कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली 0 से करो तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना रैंडम वैल्यू, बट प्रेफरेबली 0 से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारसा स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन को पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ, स्टे सेफ, चूज सेफ। थैंक यू।